नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं सिरोही टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मंदिर में शादी फिर किया निकाह, धर्म बदलकर नैना से रेशमा बनी लड़की के खौफनाक अंजाम की खूनी कहानी। रेशमा उर्फ नैना मंगलानी, उम्र 22 साल, 19 जनवरी 2020 को पति अयाज अहमद अंसारी के साथ स्कूटी से घर निकली। उसे उम्मीद थी कि शायद अब उसके और अयाज के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इस उम्मीद के साथ घर से निकली नैना धोखे और खूनी साजिश का शिकार हो गई। वह फिर कभी वापस नहीं आई। परिजनों ने उसे कई बार कॉल किया, लेकिन हर बार उसका फोन बंद आया। घर में 2 महीने के बच्चे को छोड़कर गई नैना देर रात तक वापस नहीं लौटी तो उसके परिवार वालों की चिंता और बढ़ गई। उन्होंने नैना की तलाश शुरू की। उसके दोस्तों और आसपास के रिश्तेदारों से पता किया गया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। परिजनों ने उसके पति अयाज को कॉल किया तो उसने भी जानकारी होने से मना कर दिया। कोई और रास्ता नहीं दिखने पर नैना के परिवार वाले थाने पहुंचे और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। किसी पर शक होने के सवाल पर परिजनों ने पुलिस को अयाज का नाम बताया, क्योंकि नैना अपने उसी के साथ घर से निकली थी। नैना राजस्थान के जयपुर के आमेर की रहने वाली थी। उसका परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार था। ऐसे में पुलिस भी तत्काल सक्रिय हो गई। नैना की तलाश के लिए एक टीम बनाई गई और सबसे पहले उसके पति अयाज को पूछताछ के लिए बुलाया गया। अयाज ने पुलिस को बताया कि वह खुद नैना के लिए परेशान है, जगह जगह उसकी तलाश कर रहा है। अगले दिन 21 जनवरी की सुबह आमेर पुलिस को सूचना मिली कि जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे के पास स्थित माता मंदिर के पास एक युवती की लाश पड़ी हुई है। पहचान छिपाने के लिए उसका चेहरा बुरी तरह कुचला गया था, लेकिन परिजनों की पहचान के बाद ये साफ हो गया कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि नैना की ही थी। बेटी का शव मिलने के बाद नैना के पिता ने अयाज के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया, जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। फेसबुक के जरिए मिले अयाज के साथ मंदिर में शादी और फिर धर्म बदलकर निकाह करने वाली नैना और रेशमा अब इस दुनिया में नहीं थी। पुलिस के सामने 22 साल की नैना की लाश थी और खूनी साजिश के पीछे छिपे कुछ सवाल। आइए अब नैना से रेशमा बनी इस लड़की के कत्ल की कहानी सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। नैना के हत्यारे की तलाश के लिए पुलिस की टीमें गठित की गयी। पुलिस ने सबसे पहले नैना के फोन की CDR निकलवाई। साथ ही जांच के दौरान यह बात भी सामने आई कि नैना खूबसूरत होने के साथ ही खुले विचारों वाली लड़की थी। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी। फेसबुक पर उसके हजारों फॉलोअर्स थे। यहाँ वो फोटो और वीडियो पोस्ट करती रहती थी। उसके कई दोस्त थे जिनसे वह कॉल पर भी बात किया करती थी। साथ ही स्कूटी से उनके साथ घूमने फिरने भी जाया करती थी। ऐसे में नैना की हत्या को लेकर पुलिस के सामने कई सवाल थे, लेकिन नैना की हत्या की खबर अब सोशल मीडिया पर आ गई थी। उसके फॉलोअर्स ने तरह तरह की प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। वहीं नैना के प्रतिष्ठित परिवार से होने के कारण भी मामला तूल पकड़ रहा था। ऐसे में तत्कालीन DCP क्राइम अशोक गुप्ता ने केस अपने हाथ में लेकर एक स्पेशल टीम का गठन किया। इस टीम ने एक बार फिर शुरू से शुरुआत की। नैना के पिता ने अयाज पर हत्या का आरोप लगाया था। ऐसे में एक बार फिर अयाज को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया, लेकिन इस बार टीम के पास कुछ सबूत भी थे जो अयाज पर शक को गहरा कर रहे थे। पुलिस के हाथ एक CCTV फुटेज लगा था जिसमें दोनों साथ जाते हुए दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने अयाज से पूछताछ की तो वह फिर से राग अपनाने लग गया। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर लिया और फिर पूछताछ शुरू की। आखिरकार अयाज ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सिरोही टुडे।